नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षित है या बस सुरक्षा का एक भ्रम है? ये सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि जहां पे हमारी संसद भवन है, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सारे लोग रहते हो, वो तो एक किला ही होगा ना। लेकिन हो क्या रहा है, दिन दहाड़े लाल किले से मात्र 300 मीटर दूर चांदनी चौक के सबसे व्यस्त इलाके में, जहां पे पर्यटक भी होते हैं, विदेशी भी होते हैं, देश के लोग भी होते हैं, वहां पे दिन दहाड़े अगर इतना भीषण कार विस्फोट होता है तो फिर सवाल तो उठेंगे। और सवाल हमारे गृह मंत्री पे भी उठेंगे, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के शीर्ष अधिकारी होने के नाते उनसे अपेक्षा थी कि वो तुरंत हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जांच का निर्देश देंगे और सबसे बड़ी बात, देश को आधिकारिक रूप से ब्रीफिंग देके क्या हुआ है उसको बताएंगे, या फिर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद का इस्तीफा देंगे। लेकिन यहाँ तो भाई साहब हमारे सो कॉल्ड चाणक्य पटना के किसी होटल में बैठ के वहां के सीसीटीवी कैमरे को ब्लॉक करके पता नहीं किससे मिल रहे हैं, कौन सी गुड़ागड़ी सेट कर रहे हैं कि किसी भी हाल में साम दाम दंड भेद लगा के बस बिहार की कुर्सी हाथ से निकल ना जाए। ऐसा लग रहा है कि देश को पार्ट टाइम होम मिनिस्टर और फुल टाइम चुनाव प्रचारक मिला हुआ है। और इनकी भी क्या गलती है? सारा खेल प्राथमिकताओं का है। इनके लिए प्राथमिकता हमारे नागरिकों की सुरक्षा, उनकी जिंदगी नहीं है। इनके लिए प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से चुनाव हार ना जाए। और इसीलिए तो मीडिया इनको सो कॉल्ड चाणक्य बनाया हुआ है, क्योंकि ये चुनाव नहीं हारते। एज अ गृह मंत्री, पहलगाम से लेके दिल्ली दंगे हो, मणिपुर हो, या फिर अब ये जो विस्फोट हुआ है वो हो, ये कितनी बार फेल होते हैं इससे मैटर नहीं करता। ये कितना चुनाव जीतते हैं वो दरअसल इनको चाणक्य बनाता है, उसमें मीडिया इनको हीरो बनाता है। और जो दूसरे वाले हैं, ये तो अगर जय हैं, तो दूसरे वाले जो वीरू हैं वो इनसे भी आगे हैं। देश में कोई भी संकट आ जाए, ये आदमी देश में तभी आता है या तो जब चुनाव हो, या तो किसी नदी का, नाले का, पुल का, ट्रेन का, किसी चीज का उद्घाटन करना हो, तभी आपको मोदी जी देश में मिलते हैं। अब सोचिए, देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, देश की राजधानी में ब्लास्ट हुआ है, और ये आदमी घटना के तुरंत बाद अपनी पूर्व निर्धारित यात्रा भूटान पे निकल गए। किस लिए गए? क्योंकि वहां पे भूटान के राजा का बर्थडे है, इनको बर्थडे मनाना है। याद है आपको, पाकिस्तान में भी ये बर्थडे मनाने गए थे शहबाज शरीफ का, वहां पे तो बिना बुलाए गए थे, यहाँ तो आमंत्रण आया है, तो उसको भला कैसे ये नकार सकते थे? और सोने पे सुहागा ये भी है कि अपने जो सो कॉल्ड ए वाले मित्र हैं, उनके लिए इनको एनर्जी डील भी करनी थी और कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना था। तो उद्घाटन भला मोदी जी छोड़ दें, ऐसा हो सकता है? और अब इस हमले की जिम्मेदारी से बचने के लिए पता है क्या करेंगे? सीधा अब ये नैरेटिव चलाएंगे, हिंदू मुस्लिम का टारगेट होगा एक समुदाय। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि हमलावर कौन था या किस समुदाय से था। सवाल यह है कि उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी, गृह मंत्रालय की थी, तो ये रोक क्यों नहीं पाए? और देश के नागरिक के तौर पर हमारा भी ये दायित्व है कि हम एक ऐसी सरकार चुने जो चुनाव प्रचारक ना हो, बल्कि प्रशासक हो, जो आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षाओं को महत्व देता हो, जो अपनी जिम्मेदारी समझे, ना कि केवल मन की बात करे। सुरक्षा का जिम्मा जिनके हाथ में हो, वो किसी एक समुदाय को टारगेट करके एक नैरेटिव चला के बचने की कोशिश ना करें। बॉटम लाइन ये है कि देश को एक गंभीर और जवाबदेह सरकार चाहिए। ऐसी सरकार जो संकट के समय विदेश दौरे या चुनावी रैलियां ना करे, बल्कि फ्रंट लाइन पर आके देश का नेतृत्व करे। इसीलिए एज अ वोटर, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अब ये हमें चुनना है कि हम किस तरीके की सरकार बनाते हैं, क्योंकि जैसी पब्लिक होती है उसी तरीके का रिफ्लेक्शन हमारी सरकार में, हमारी गवर्नमेंट में दिखता है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में, लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।